नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 1 मिनट और आपके साथ मैं हूं ऋचा शर्मा। इस बुलेटिन में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें सिर्फ 1 मिनट में। नवादा में पुआल लदी एक पिकअप वैन में अचानक आग लग गई। पुआल लदी पिकअप वैन में आग लगने के बाद आसपास अफरा तफरी मच गई। ओवरलोड पिकअप पर लदे पुआल में ट्रांसफार्मर से उठ रही चिंगारी जा गिरी। इसके बाद पुआल में ऐसी भीषण आग लग गई जिसे देखकर लोग डर गए। देखते ही देखते पिकअप में लोड सारा पुआल जलकर खाक हो गया। गाड़ी पर लोड पुआल तो इस आग में जल ही गए। पिकअप गाड़ी को भी इस आग से काफी नुकसान पहुंचा है। भीड़ भाड़ वाले इलाके में इस आग की लपटों को देख लोग सहम गए। बिना देर किए अग्निशमन विभाग को इसकी सूचना दी गई। पिकअप की आग को बुझाने में अग्निशमन विभाग के कर्मचारियों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। पिकअप वैन का ड्राइवर पुआल लेकर कादिरगंज से नवादा शहर जा रहा था, तभी बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। भीषण गर्मी के बाद राजधानी रांची का मौसम बदला है। चिलचिलाती धूप से झुलस रहे रांची वासियों ने काफी दिनों के बाद बारिश की बूंदों को देखा। मौसम में अचानक से हुई इस बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। राजधानी रांची समेत झारखंड के कई इलाकों में झमाझम बारिश हुई है। बारिश होने से मौसम सुहावना हो गया है। इसके बाद गर्मी से परेशान लोगों ने राहत महसूस की है। हालांकि मौसम विभाग ने 25 मई तक राज्य के कई हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। जो लोग गर्मी की वजह से घरों से बाहर निकलने से परहेज कर रहे थे, इस मूसलाधार बारिश में ये सभी भीगते हुए नजर आए। काफी देर तक हुई इस बारिश से लोगों को ठंड का एहसास हुआ। मूसलाधार बारिश ने लोगों को गर्मी उमस से निजात दिला दी। कोयलांचल धनबाद में भी इस मूसलाधार बारिश ने गर्मी से राहत दी है। गर्मी से परेशान लोग इस बारिश को देख खुश नजर आए। सिवान में एक युवक की हत्या के बाद जमकर बवाल मचा। युवक की हत्या के विरोध में एक महिला का भी मर्डर कर दिया गया। युवक की हत्या से गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। महाराजगंज थाना क्षेत्र के लेरुआ गांव में बवाल की ये तस्वीरें सामने आई है, जिसमें आरोपी का घर जल रहा है। दरअसल लेरुआ गांव के एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। युवक से बाइक छीनने के दौरान उसे गोली मारी गई। युवक की हत्या का आरोप जैसे ही पड़ोस के लोगों पर लगा, पूरे लेरुआ गांव में बवाल मच गया। हत्याकांड से गुस्साई भीड़ ने आरोपी के घर में आग लगा दी। धू धू कर आरोपी का घर जलता रहा। धीरे धीरे आग की लपटों में हत्या के आरोपी का पूरा घर जलकर खाक हो गया। इधर आग लगने के बाद गांव में मारपीट भी हुई, जिसमें एक महिला की मौत हुई है। घायल लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है। पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। बेगूसराय के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में एक प्राइवेट शिक्षक को छात्रा के घर में घुसना महंगा पड़ गया। गांव के लोगों ने आरोपी शिक्षक को ऐसी सजा दी जिसे सुनकर और देखकर कोई भी सहम जाए। शिक्षक पर आरोप है कि वो छात्रा के घर में गलत नियत से घुस गया, जिसे गांव के लोगों ने पकड़ लिया और पूरे गांव के बीच पहले आरोपी शिक्षक को पोल से बांधा गया। इसके बाद तो ताबड़तोड़ इस आरोपी शिक्षक पर लाठी डंडे बरसने लगे। छात्रा से छेड़खानी के आरोप में शिक्षक पीटता रहा। लोग पहले उसे पीटते, फिर उसे गाली देते रहे। पूरे गांव के बीच आरोपी शिक्षक का तमाशा बनता रहा। आरोपी शिक्षक बार बार छोड़ देने के लिए विनती करता दिखा, लेकिन बेरहम भीड़ कुछ भी समझने को तैयार नहीं थी। आरोपी शिक्षक को तब तक पीटा गया जब तक कि वो अधमरा नहीं हो गया। पिटाई का वीडियो बनाकर इसे वायरल भी कर दिया गया। पिटाई से घायल शिक्षक की हालत नाजुक है। वैशाली के महनार में लोगों ने पुलिस प्रशासन की लचर कार्रवाई के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। सड़क पर आकर गुस्साए लोगों ने पुलिस पर कई सवाल उठाए। हत्याकांड में शामिल अपराधियों को गिरफ्तार नहीं करने का आरोप महनार पुलिस पर लगाया। गुस्साए लोग सड़क पर टायर जलाकर विरोध प्रदर्शन करने लगे। पुलिस की लचर कार्रवाई के खिलाफ लोग सड़क पर ही बैठ गए। लोगों के इस प्रदर्शन से काफी देर तक रोड जाम रहा। लोगों का आरोप है कि लावापुर पचरुखी में यज्ञ के दौरान जिन अपराधियों ने युवक की हत्या की, उसकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। 10 मई की वारदात में जांच के नाम पर पुलिस के हाथ खाली है।
लोगों को 14 मई को भी एसडीओ से हत्यारों की गिरफ्तारी का आश्वासन मिला था, लेकिन एक सप्ताह बीत जाने के बाद भी इस हत्याकांड में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है, जिससे ये लोग खासे नाराज हैं। पुलिस पर आरोपियों को बचाने का आरोप लगा रहे हैं। ये हत्यारा 10 दिन हो गया, अभी तक हत्यारा का एक भी हत्यारा का रिकवरी नहीं। छपरा में शराब के धंधेबाजों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई की गई है। रिवलगंज के दियारा में अवैध देसी शराब के निर्माण की सूचना पर पुलिस पहुंची तो शराब की भट्टियों को देख दंग रह गई। धंधेबाजों ने सरयू नदी के किनारे यहां शराब का ऐसा ठिकाना बना रखा था जहां से सैकड़ों लीटर देसी शराब की सप्लाई हो रही थी। पुलिस की नजर से शराब को बचाने के लिए ये धंधेबाज सरयू नदी में ही शराब की गैलन फेंक रहे थे। नदी में पानी से ज्यादा शराब के गैलन नजर आ रहे थे। एक एक कर नदी से शराब की गैलन को निकाला गया। सैकड़ों लीटर देसी शराब को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। शराब के दर्जनों ठिकानों को यहां ध्वस्त किया गया। हालांकि पुलिस की कार्रवाई की भनक पहले ही शराब माफिया को लग चुकी थी, इसलिए मौके से सभी फरार हो गए थे। लेकिन पुलिस का कहना है कि शराब माफिया की हर साजिश पर यहां वार किया जाएगा। शराब के धंधेबाजों पर हर हाल में नकेल कसी जाएगी। नीले रंग का टी शर्ट पहने एक शख्स को ऑटो रिक्शा से उतारने की कोशिश की जा रही है। कुछ देर बाद वो जमीन पर लेट जाता है और किसी की कुछ नहीं सुनता। किसी तरह उसे कोने में बिठा दिया जाता है, समझाया भी जाता है, लेकिन वो टस से मस नहीं होता। दरअसल ये शख्स नशे में चूर है। इस शराबी ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की है, जिसे लेकर उसकी पत्नी अस्पताल पहुंची। तस्वीरें बांका के अमरपुर की है, जहां सीओडी के रहने वाले इस शराबी ने अस्पताल में हाई वोल्टेज ड्रामा किया। काफी देर तक वो हंगामा करता रहा। परिवार को उसकी जान की फिक्र थी। जब डॉक्टर ने चेकअप के लिए बेड पर लेटने को कहा तो फिर ड्रामेबाजी शुरू हो गई। पटना में स्कूली छात्रा से छेड़छाड़ करना मनचले को महंगा पड़ गया। लोगों ने छात्रा से छेड़छाड़ के आरोपी युवक को पकड़ लिया और उसकी जमकर पिटाई कर दी। घटना आलमगंज थाना क्षेत्र के दादर मंडी मोहल्ले की बताई जा रही है। घायल युवक को इलाज के लिए एनएमसीएच में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि मनचला युवक छात्रा से अक्सर छेड़छाड़ करता था। इससे परेशान होकर छात्रा ने घटना के विषय में परिजनों को बताया, जिसके बाद परिजनों ने मामले की जानकारी मोहल्ले के लोगों को दी। लोगों ने युवक को पकड़ उसकी जमकर पिटाई कर दी और बाद में पुलिस को सौंप दिया। बुलंद है। कानून को ठेंगा दिखाते हुए ये चेन स्नेचर हर दिन छिनतई की कई वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। मोरहाबादी में चेन छिनतई की ऐसी ही एक तस्वीर सामने आई है, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकली एक महिला के गले से सोने की चेन छीन ली गई। सुनसान रास्ता होने की वजह से अपराधियों ने इसका फायदा उठाया। मॉर्निंग वॉक के लिए रास्ते से गुजर रही महिला को अंदाजा नहीं था कि सामने से पैदल आ रहा शख्स उनके गले से चेन छीन लेगा। महिला अनजान होकर आगे बढ़ ही रही थी कि सामने से चेन स्नेचर आया। बड़ी आराम से उसने महिला के गले से चेन को छीना। तभी बाइक से अपने एक साथी के साथ वो फुर हो गया। महिला से चेन छिनतई की ये तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल है। इलाके के लोग पुलिस की गश्ती पर सवाल उठा रहे हैं। चेन स्नेचिंग की घटनाएं बढ़ने के बावजूद गिरफ्तारी नहीं होने से लोग गुस्से में हैं। अररिया के फारबिसगंज में बुलडोजर पूरे एक्शन में है। जिले में अतिक्रमणकारियों के आशियाने बुलडोजर से तोड़े जा रहे हैं। शहर के मेला ग्राउंड परिसर में भी बुलडोजर पहुंचा। यहां अवैध तरीके से बनाए गए कच्चे घरों को बुलडोजर से तोड़ा गया।
मेला ग्राउंड की सरकारी जमीन पर लोगों ने अतिक्रमण करके मकान बना लिए थे। लगातार अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने को लेकर निर्देश देने के बावजूद जब ये घर नहीं हटाए गए तो यहाँ प्रशासन की टीम बुलडोजर के साथ पहुंची। करीब 2 दर्जन से अधिक अवैध कच्चे मकानों को मैदान से हटाया गया। बुलडोजर के जरिए अवैध अतिक्रमण को हटाने के लिए भारी संख्या में पुलिस की टीम भी मौजूद थी। आगे भी फारबिसगंज के मेला ग्राउंड और जोगबनी में बुलडोजर से अभियान चलाने की बात कही जा रही है ताकि इस इलाके में विकास का काम अतिक्रमण की वजह से नहीं रुके। वहीं घर तोड़े जाने से कई परिवार बेघर हो गए हैं। सुपौल के छातापुर प्रखंड से एक किसान से ठगी का मामला सामने आया है। दरअसल साल 2012 में सोहटा पंचायत वार्ड के किसान संजय यादव के नाम पर फर्जी तरीके से उत्तर बिहार के ग्रामीण बैंक के छातापुर शाखा में केसीसी योजना से 1 लाख रुपए का ऋण उठाया जा चुका है। किसान को इस बात का पता तब चला जब बैंक से ऋण जमा करने का बार-बार नोटिस आने लगा। हम लोन लिए हैं, न कभी न गए हैं, न खाता है, न कोई हमारा नाम से ज़मीन का रसीद है। वो सब फर्जी काट के लगाया है। एलपीसी भी फर्जी बना के लगाया है। ज़मीन का रसीद भी डुप्लीकेट है। फोटो भी हमारा नहीं है, फोटो भी डुप्लीकेट है। साइन भी सब डुप्लीकेट है। से तमाम बात की जानकारी मुझे आरटीए से मिले हैं। वही मामला सामने आने के बाद मैनेजर ने मामले की जांच का भरोसा दिया है। दुमका में ट्रेन की चपेट में आने से 3 किशोर की मौत हो गई। मृतकों में 2 लड़के और 1 लड़की शामिल है। दर्दनाक हादसे की यह तस्वीर को जिस किसी ने भी देखा वो सन्न रह गया। इस हादसे में 1 लड़के का सिर ही धड़ से अलग हो गया। शवों की पहचान कर ली गई है। सुबह जब पटरी पर लोगों ने तीनों के शव को देखा तो सहम गए। शिकारीपाड़ा थाना की पुलिस को इसकी खबर दी गई। तीनों शव शत विशत हालत में थे। ट्रेन की चपेट में ये तीनों कैसे आए इसकी फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। दुमका रामपुर हाट रेलवे मार्ग पर यह हादसा हुआ है। थाना प्रभारी ने तीनों की मौत की पुष्टि की है। एक साथ 3 लोगों की मौत से इलाके में सनसनी है और मौके पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। परिवार में मातम का माहौल है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है, जिसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। लखीसराय में खाकी पर एक बार फिर दाग लगे हैं। सबूत सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो है। खाकी पर काला दाग लगाने वाला ये वीडियो पट महिला का बताया जा रहा है, जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। एक तरफ जहां बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन बढ़ैया पचमहला के बॉर्डर पर पुलिस की इस कार्रवाई से ऐसे दावे पर सवाल उठ रहे हैं। बॉर्डर पर पुलिस गश्ती की गाड़ी बालू माफिया के खिलाफ कार्रवाई के लिए पहुंच जरूर रही है, लेकिन यहां तो बालू लदे ट्रकों से अवैध वसूली का धंधा चल रहा है। गश्ती की गाड़ी का चालक हर ट्रक से रुपयों की अवैध वसूली करता दिख रहा है, तो पुलिस के कई जवान इसे शह देते हुए नजर आ रहे हैं। बालू लोड ट्रक को रोक नाजायज राशि वसूल कर रहे गश्ती गाड़ी के चालक की करतूत का वीडियो किसी शख्स ने मोबाइल से बना लिया और उसे वायरल कर दिया है। न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। सीसीएल गिरिडीह कोलियरी क्षेत्र में लाख कोशिशों के बावजूद भी अवैध कोयला खंतों के संचालन पर रोक नहीं लगाया जा सका है। प्रशासन की नजरअंदाजी से कोयला माफिया के हौसले बुलंद है। कोयला चोरों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि अब वो खदान परिसर में ही अवैध रूप से खंता बनाकर कोयला चोरी करते हैं। लेकिन इस बार सीसीएल प्रबंधन ने इन कोयला चोरों के खिलाफ अभियान चलाया। खदान परिसर में चलाए जा रहे अवैध कोयले के खंते को ध्वस्त किया गया। जेसीबी से कोयले के इन खंते को ध्वस्त किया गया। इन खंते से कोयला निकालकर कोयला चोर इसे बेचते हैं। कोयला चोरों में प्रबंधन की इस कार्रवाई से हड़कंप है। दरअसल जिले के विभिन्न इलाकों में अवैध रूप से खंतों का संचालन जारी है। खदान के अंदर खंता संचालन किए जाने से कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। बावजूद इसके चंद रुपयों के लिए कोयला चोर अपनी जान जोखिम में डालते रहते हैं। बारह साल की संजू, 11 साल की काजल, 5 साल की वर्षा
और 11 महीने की लक्ष्मी दर दर की ठोकरें खा रही है। बीमारी की वजह से पहले ही पिता की मौत हो चुकी थी, तो दूसरी शादी कर अपनी इन 4 बेटियों के साथ पंजाब गई मां ने भी साथ छोड़ दिया है। दूसरे पति को ये मासूम बच्चियां अच्छी नहीं लगी, तो मां ने भी ट्रेन में बिठाकर अपनी बेटियों को पंजाब से मुंगेर भेज दिया है। बच्चियां मुंगेर तो पहुंच गई हैं, लेकिन अब किसी का सहारा नहीं। 11 महीने की मासूम को तो यह तक पता नहीं कि उसकी मां ने न सिर्फ साथ छोड़ा है, बल्कि दर दर की ठोकरें खाने के लिए उसे सड़क पर छोड़ दिया है। अनाथ हो चुकी ये बहनें भीख मांगकर पेट पाल रही थी, लेकिन मोहल्ले के किसी शख्स की नजर इन बच्चियों पर पड़ी। जिला बाल कल्याण समिति को इन बच्चियों के बारे में जानकारी दी गई। अब ये चारों बहनें बाल कल्याण समिति के शरण में हैं। गुजरात के अरावली में भीषण सड़क हादसा हुआ है। यहाँ 3 गाड़ियां पहले एक आपस में टकरा गईं और देखते ही देखते कई गाड़ियों में भीषण आग लग गई। वीडियो देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भयानक लगी हुई है। यहाँ 2 ट्रक और एक कार के बीच एक्सीडेंट हो गया। गाड़ियों में भीषण आग लगने के बाद 3 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, तो कुछ लोग घायल भी हो गए हैं। गाड़ियों के एक आपस में टकराने के बाद लगी आग से आसपास अफरा तफरी मच गई। गाड़ियों से आग की बड़ी बड़ी लपटें उठने लगी। आग से उठ रही धुएं से आसमान में काले बादल छा गए। धू धू कर गाड़ियां विकराल आग में जलती रही। कहा जा रहा है कि हादसे के बाद कई लोग गाड़ियों में ही फंसे रह गए, जिससे उनकी जान चली गई। कड़ी मशक्कत के बाद इस भीषण आग पर काबू पाया गया। एक तरफ जहां पूरा उत्तर भारत भीषण गर्मी की चपेट में है, वहीं दक्षिण भारत में प्री मॉनसून बारिश से जनजीवन प्रभावित है। कर्नाटक में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश ने कहर बरपाया है। लगातार हो रही बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राज्य के तटीय जिलों में स्थिति और खराब है। वहां पर भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइड की आशंका पैदा हो गई है। कर्नाटक में कल तक के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मूसलाधार बारिश का असर ये है कि भटकल इलाके के हाईवे पर पानी चढ़ गया है। कई बांध में पानी लबालब भर चुका है और नदियों में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचली और नदी के तटीय इलाके जलमग्न हो रहे हैं। गंगावली नदी पर बना पुल डूब चुका है। भारी बारिश का असर ये है कि लोग घरों में ही कई दिनों से दुबके हुए हैं। तमाम अटकलों पर रांची के राजकुमार और भारत के सफलतम कप्तानों में शामिल रहे महेंद्र सिंह धोनी ने विराम लगा दिया है। धोनी क्रिकेट के मैदान में अगले साल भी दिखेंगे, यानी आईपीएल के अगले सीजन में भी अपने माही क्रिकेट के मैदान में गेंद मारते हुए नजर आएंगे। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के खराब प्रदर्शन और प्लेऑफ की दौड़ से बाहर होने के बाद धोनी के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे, लेकिन मुंबई में धोनी ने खुद साफ किया कि वे 2023 में आईपीएल में पीली जर्सी में दिखेंगे। धोनी से जब पूछा गया कि क्या येलो जर्सी में ये उनकी आखिरी मैच होगी, तो उन्होंने हंसते हुए जवाब दिया, डेफिनेटली नॉट। धोनी ने कहा कि अगले साल मजबूत वापसी के लिए वे कड़ी मेहनत करेंगे। उन्होंने कहा कि चेन्नई से उन्हें सबसे ज्यादा प्यार मिला है, ऐसे में वहां फैंस के सामने नहीं खेलना सही नहीं होगा। इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास के बाद धोनी ने आईपीएल खेलना जारी रखा। धोनी के कप्तानी में चेन्नई ने 4 बार आईपीएल ट्रॉफी जीती और 5 बार टीम फाइनल में पहुंची है। जमशेदपुर में टाटा स्टील की ओर से आयोजित समर कैंप में बच्चों को खेल की ट्रेनिंग दी जा रही है। समर कैंप में करीब 2000 बच्चे विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण ले रहे हैं। जेआरडी स्टेडियम में आयोजित कैंप में इसके साथ ही बच्चों को आत्मरक्षा के भी गुण सिखाए जा रहे हैं। 5 साल के बच्चे से लेकर 19 साल तक के युवाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है। वहीं लड़कों के साथ ही अब लड़कियां भी सेल्फ डिफेंस के लिए कराटे सीखने में आगे आ रही है। इससे जहां उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, वहीं किसी भी आपात स्थिति के लिए वो खुद को तैयार भी कर पाती हैं।
दरअसल टाटा स्टील की ओर से समर कैंप में 19 तरह के खेलों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इससे बेसिक ट्रेनिंग कैंप में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को टाटा स्टील प्रशिक्षित करेगा। सिमडेगा में बालू माफियाओं की चांदी है। जिले के विभिन्न नदी घाटों से बालू निकालकर और इन बालू को बेचकर बालू माफिया अपना खजाना भर रहे हैं, तो दूसरी ओर खनन विभाग राजस्व को लेकर निर्धारित लक्ष्य से काफी पीछे है और इसकी वजह है बालू घाटों पर नियमित रूप से छापेमारी नहीं होना। ये बालू माफिया इतने बेखौफ हैं कि नदियों से बालू निकालकर कलेक्ट्रेट और थाना के सामने से गुजरते हैं, लेकिन मजाल नहीं किसी की कि कोई इनके खिलाफ कार्रवाई कर ले। पालामाडा नदी में लगातार हो रहे बालू के खनन से नदियां सूखने लगी है। नदियों में मिट्टी भर गए हैं, गाद लग जाने से यहाँ पेड़ पौधे उगने लगे हैं। नदी के अस्तित्व से खिलवाड़ हो रहा है, लेकिन कोई पहल नहीं की जा रही है। ये बालू माफिया बीच नदी में घुसकर अवैध रूप से बालू का खनन कर रहे हैं, बाजार में से ऊंचे दामों पर बेचकर मालामाल हो रहे हैं, लेकिन सब के सब चुप हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।